हे गाइस, तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो आज है गुरु पूर्णिमा। ये चीज़ तो आप लोग भी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजा होता है। तो देखिए पूर्णिमा के कारण हम क्या खाना बना रहे हैं। आज है दाल भरल पूरी और इधर थोड़ा सा है आलू भरल। उधर देखिए यहाँ खीर बनाए हैं, चावल का खीर। गुरु पूर्णिमा के दिन ये सब चीज़ बनना चाहिए। और यहाँ है सब्जी, देखिए। तो इतना चीज़ तैयार हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 8:30। 8:30 बजे तक मेरा खीर पूरी सब्जी तैयार हो गया। हम सवेरे इसलिए करते हैं कि मेरे घर में सबको ड्यूटी जाना रहता है। तो जब खाने वाला आदमी ही अगर बिना खाए चला जाएगा तो ये सब चीज़ बेकार है। तो गाइस सोच रहे हैं थोड़ा सा गायत्री मंदिर जाने के लिए। गुरु पूर्णिमा है, हम उन्हीं को गुरु मानते हैं। अब शरीर से अस्वस्थ है, इसके लिए जा नहीं पाते हैं। पहले हम जाते थे। अच्छा, पहले हम हमेशा गायत्री मंदिर हर बृहस्पति को चले जाते थे। अब हम थोड़ा सा शरीर से अस्वस्थ हो गए हैं, इसके कारण नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम वहाँ जाएं। अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ का वीडियो शूट करेंगे तो आप लोग को ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगर संभव है तो हर पूर्णिमा को कम से कम खीर पूरी बनाना चाहिए। हम लोग अपने माँ को, दादी को देखते थे गांव में पूर्णिमा के दिन खीर पूरी ज़रूर बनता था। और शहर का कल्चर ही कुछ अलग है। और मेरे ससुराल का यहाँ ये सब चीज़ नहीं देखे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम बनाएं और ज़्यादातर बना ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ दाल भर के पूरी है। फिर सादा पूरी भी कुछ बनाएंगे, क्योंकि सब आदमी का सब चीज़ पसंद रहता है, अलग अलग पसंद की बात है। तो गाइस जब हम पूजा करेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे गुरु पूर्णिमा के दिन। और हो सके कि गायत्री मंदिर जाए। दूसरे में आज पोस्ट ऑफिस भी जाना है, काम तो बहुत है, लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसा फुर्सत मिलेगा वैसा ज़रूर जाएंगे। तो देखिए दाल भर के बहुत आदमी कहता है कि हम लोग दाल भरते हैं तो पूरी फूट जाता है, लेकिन मेरा पूरी देखिए आप लोग, एक को पूरी नहीं फूटता है। और यहाँ कढ़ाई में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी नहीं फूट रहा है। अब संजोग है, कभी एक आध वो फूट गया, वो चीज़ तो अलग है। लेकिन किसी किसी को तो सुनते हैं कि आज तक उसको दाल भरने, आलू भरने नहीं आया है। लेकिन हम लोग शुरू से ही काम किए गए। हम शादी करके आए उसी समय से काम किए थे। लगता है कि हम 84 से ही किचन संभालना शुरू किए हैं। बहुत छोटे से, शायद उस समय 7वां या 8वां में पढ़ते थे। पसीना खाली आपका प्लीज आ रहा है यहाँ तक। हाँ तो क्या अब नीचे। घर के बड़ बेटी थे और मेरा छोटा भाई का जन्म जो 84 में हुआ था, उस समय उसको तबीयत ज़्यादा खराब हो गया था। पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि जमुआ छू लिया है, जमुआ पकड़ लिया है, वही उसको हो गया था। तो उसमें मेरी माँ बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। उसको थोड़ा भी इधर का बाल बच्चा पर, गोदी के बच्चा के कारण इधर वाला पर कोई ध्यान नहीं था। तो कुछ दिन किसी किसी को रखी काम करने के लिए, लेकिन रिलेशन का आदमी, कोई आदमी कितना दिन करेगी। गांव में किसी किसी को बुला करके रखी, फिर मेरी बहिना के रही। इसी तरह जैसे तैसे करते करते 2 साल हम लोग का समय बीत गया। तीसरा साल में 86 में एक केस आया जो कि हम लोग के घर के बर्बादी लेकर के आया। मेरे बाबूजी एक मर्डर केस में फंस गए, परिवार तितर बितर हो गया। और उस समय से हम घर संभालने लगे। घर की बेटी, बड़ी बेटी होने का जिम्मेवारी उठा लिए, क्योंकि एकदम यंग आदमी, कोई बच्चा उस समय नहीं बड़ा हुआ था।
मेरा सबसे बड़ा भाई जो हमसे बड़ा है वो शायद 9th में था। हाँ, उसी समय के हम घटना बता रहे हैं। तो उसी समय से जो हम घर संभाले से आज तक संभाल रहे हैं। तो फिर अब बाद में पूजा लेके और पूजा करेंगे कब लेना रख दो। ये गाइस देखिए, ये है आलू भरल। आलू भरल भी मेरा कितना चिकना चिकना हो रहा है। तो एक लड़की का जीवन ही होता है घर संभालना। जो अगर घर नहीं संभाली वो लड़की लड़की नहीं है, वो औरत औरत नहीं है। पहले तो लड़की होती है, लड़की के बाद औरत बनती है। तो औरत का काम है, चाहे आप लाख जॉब कर लीजिए, कितना बड़ा पोस्ट पर रहिए, घर तो आपको संभालना पड़ेगा। चाहे रो के संभालिए, हंस के संभालिए। और सही मायने में औरत वही है कि बाहर का काम करते हुए घर संभाले। जो घर न संभाली वो औरत नहीं है। क्योंकि देखते हैं कि कहावत है कि एक कुत्ता भी किसी के दरवाजा पर जाता है तो वो अपना पूंछ से उतना जगह साफ कर लेता है बैठने के लिए। तो यही सब बात है और ये दुनियादारी है। एक हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे हमारी माँ हैं, बहनें हैं, चाची नानी जो भी है, सब कोई इसी काम से गुजरी है। तो हम भी गुजर रहे हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा अकेला है, परेशानी है ज़्यादा। भगवान करेंगे तो कुछ दिन में ये भी परेशानी दूर हो जाएगा, ऊपर वाला चाह दिए तो कहावत है कि जब तक सांस तब तक आस, शरीर जब तक चले चलाते रहिए। क्योंकि ये चीज़ हम अपने माँ से और सास से, दोनों आदमी से सीखे हैं। मेरी सास बहुत बुजुर्ग हो गई थी और जब जितना उनसे शरीर चलता था वो चलाती थी, बैठती नहीं थी, कुछ कुछ करते रहती थी। मेरी माँ तो यंग में मर गई लेकिन बैठती कभी नहीं। ऐसा समझो कि माँ और सास को एक ही बीमारी हुआ था, खराब बीमारी हो गया था। लेकिन हम माँ से और सास से बहुत चीज सीखी है। अंटू फीचल गंजी जहिया पहनी है, बहुत चीज सीखे हैं कि जब तक आपका शरीर चले आप चलाते रहिए, बैठना नहीं चाहिए। बैठने से अपने ही खराबी होता है। और बैठ करके रहेंगे तब पर भी लकड़ी पर जलेंगे, 4 आदमी के कंधा पर जाएंगे, और आराम भी करेंगे तो 4 आदमी के कंधा पर जाएंगे और लकड़ी से ही जलेंगे। कोई सोना पे नहीं जाएगा, सोना के रथ पर कोई नहीं जाता है। चाहे अमीर हो गरीब हो, जो भी हो, जो प्राकृतिक का नियम है, जो संसार का नियम है, उस नियम से सबको गुजरना है। तो गाइस देखिए, इतना सादा पूरी बना दे रहे हैं। जो आटा बचा, यही सब है जिंदगी का नियम, कहानी, हर घर की कहानी, घर घर की कहानी। और सबके साथ यही होता है। तो मेरा अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कहीं कुछ गलती बोल दिए होंगे तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। और हम ज़्यादा इससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं। तो गाइस बाय बाय। एक ये वाला फोटो लो तो उस पर लगाने के लिए